हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 144 पढ़ेंगे। ये एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 63 है। सेक्शन 144 में दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 144 उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जब जो विटनेस है वो परीक्षा हो रही है उसकी, यानी कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो या फिर उसकी चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है, अर्थात कोई भी परीक्षा हो रही हो और उस परीक्षा के दौरान वो कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, कुछ एविडेंस दे रहा है। यानी कि दो स्थिति। पहली स्थिति कौन सी हो सकती है? यदि जो आपका विटनेस है वो किसी संविदा के बारे में या किसी अनुदान के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ग्रांट के बारे में या फिर संपत्ति के अन्य व्ययन के संबंध में, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ मौखिक साक्ष्य दे रहा है, या तो ऐसी स्थिति हो, है ना। और उस स्थिति में यदि जो एडवर्स पार्टी है वो से ये पूछ सकती है कि जो भाई मौखिक साक्ष्य आप दे रहे हो, क्या उसका कोई लिखित दस्तावेज है? क्या वो दस्तावेज उसका कुछ बनाया है आपने? पहली चीज। और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि जो विटनेस है कुछ स्टेटमेंट करने वाला है। किसके संबंध में स्टेट करने वाला है? तो एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में जो आपका विटनेस है, जो साक्षी है, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन करने वाला है और न्यायालय की ये राय है कि उसको पेश किया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में जो आपका एडवर्स पार्टी है वो ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि भाई आप मौखिक साक्ष्य तब तक नहीं दे सकते हो जब तक कि जो मूल दस्तावेज है, जो आपने संविदा का बनाया था या फिर ग्रांट का बनाया था या संपत्ति के अन्य तरीके से व्ययन के संबंध में कोई दस्तावेज बनाया था, जब तक उसे पेश नहीं कर देते। अर्थात जब आपने कोई दस्तावेज बनाया है तो दस्तावेज लेके आओ, मौखिक साक्ष्य दे रहे हो। तो उस स्थिति में सेक्शन 144 एडवर्स पार्टी को राइट देती है कि उस साक्षी को बाध्य किया जाए कि वह ओरिजिनल दस्तावेज को पेश करे। तो सेक्शन 144 के माध्यम से जो विरोधी पक्षकार है वो विटनेस को रोक रही है ओरल एविडेंस देने से। वो उसे ये कह सकता है कि पहले आप ओरिजिनल दस्तावेज पेश करिए। अब ये भी हो सकता है कि वो ये कहे नहीं भाई मेरे पास से ओरिजिनल दस्तावेज तो खो गया है। तो उस स्थिति में एडवर्स पार्टी ये कह रही, ये भी कह सकती है कि ठीक है भाई, आपका यदि ओरिजिनल दस्तावेज खो गया है तो उसे प्रूव करो। अर्थात दो स्थितियां हैं यहां पर, या तो आप ओरिजिनल दस्तावेज पेश करिए, यानी जो एडवर्स पार्टी का ऑब्जेक्शन रेज कर रही है, एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन कि आप एविडेंस तब तक नहीं दे सकते हो जब तक कि आप उस दस्तावेज को पेश नहीं कर देते, या फिर आप ये साबित करो कि आप द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार हो। यानी कि सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट जो परिस्थिति है कि दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है या लाया नहीं जा सकता, तो उन स्थितियों को आप साबित करिए। तो ये था सेक्शन 144। तो 144 के माध्यम से ये क्या हो रहा है? सेक्शन 144, आपको ध्यान हो, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 91 और 92 जो हमने पढ़ा था कुछ इसी प्रकार से था। कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सेक्शन 144 सेक्शन 91 और 92 के साथ पढ़ना है, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने बताई कि यहां पर जो एडवर्स पार्टी है वह विटनेस को ओरल एविडेंस देने से रोक रही है और उससे ये कह रही है, उससे अपेक्षा की जा रही है कि आप मूल दस्तावेज प्रोड्यूस करिए, उसे पेश करिए, या फिर ये साबित करिए कि आप सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार हो। तो ये है सेक्शन 144। तो जो आपका 144 है, इसमें ऑब्जेक्शन किसके संबंध में है? ओरल एविडेंस के संबंध में। और किसके लिए बाउंड किया जा रहा है? कि वह ओरिजिनल दस्तावेज को प्रोड्यूस करे। तो हमने कुछ पॉइंट भी लिख दिए हैं कि एग्जामिनेशन चाहे चीफ हो चाहे क्रॉस हो, उसे बाउंड किया जा रहा है डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। ऑब्जेक्शन किसके संबंध में है? कि वो ओरल एविडेंस ना दे। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सेक्शन 144 का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि ये जनरल रूल जो हमने पढ़ा, दिस जनरल रूल नॉट अप्लाई, ये वाला जनरल रूल उस स्थिति में लागू नहीं होगा व्हेन द स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन, जब स्टेटमेंट किसी अन्य व्यक्ति ने कर दिया है और वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है। जैसे कि आप इसका इलस्ट्रेशन देखते हो सेक्शन 144 का,
तो यहां पर जो स्टेटमेंट किया है, जो सी बोल रहा है कि मैंने उस व्यक्ति को सुना है कि उसने एक पत्र लिखा और उसने मुझे धमकी दी, तो यहां पर सी का स्टेटमेंट रेलिवेंट हो गया, है ना। क्यों रेलिवेंट हो गया? क्योंकि दूसरे व्यक्ति का इससे आशय का पता लग रहा है कि वह उसको मार सकता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इस जनरल रूल का अपवाद हो गया। तो इस प्रकार से सेक्शन 144 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।